गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 6:35। तो चलो अब जो है हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हम जो है डेली के डेली सुबह और शाम यानी 7 और 6 के बीच और सुबह भी 7 और 6 के बीच में जो है वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप सब सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें, है ना, सेहत का भी ध्यान रखें। तो चलो आज हम पढ़ेंगे मेन चीज बायोलॉजी चैप्टर, जिसको बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान, है ना। तो यहाँ पर लिख दिए हैं बायोलॉजी क्लास 10, है ना। एनसीईआरटी बुक से सारा क्वेश्चन लिखे हैं। ऑल बोर्ड के लिए है। आप अगर यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, या जेक बोर्ड हो, है ना, या हरियाणा बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑल बोर्ड्स में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया आंसर के साथ। अध्याय का नाम है 8। जी हाँ दोस्तों, अध्याय का नाम क्या है? 8, जिसका नाम है, जिस अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले समझेंगे, जरा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जनन क्या है। देखो, जनन जो है ना, जनन जीवों की वह क्षमता होती है जैसे अपने ही जैसे एक नई संतान को उत्पन्न देना, है ना। जैसे माता पिता से हम बने, आप बने, है ना। तो जैसे माता पिता माता पापा का दो आँख, एक नाक, है ना, मुंह, हाथ, पैर, जो भी हो, जिस तरह पापा का है उसी तरह जो है ना आपका यानी कि ढांचा बनते गया, है ना, उसी को क्या बोला जाता है? जनन। क्यों? तो सीधी सीधी बोलेंगे। देखो हम उत्तर भी लिख दिए हैं, 2 चित्र भी बना दिए। ये सब चित्र भी पूछा जाता है, चित्र भी आप सब बनाए, है ना। तो चलो, जनन क्या है? जनन क्या है? जनन जीवों की वह क्षमता है जिसे अपने ही जैसे नए संतान को या नए शिशु को जन्म देना, उसे क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम जो ना इसको जो है ये पूछेगा तो 1 नंबर का पूछेगा लिखित में, है ना। तो जनन जीवों की वह क्षमता है जिसे अपने ही जैसे नए संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। तो चलो अब ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नर जनन हार्मोन का नाम क्या है ना। नर जनन हार्मोन का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हाँ जी दोस्तों, ये जो नर जनन हार्मोन का नाम होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये सिर्फ लड़कों में यानी कि पुरुषों में पाया जाता है ना। अच्छा, थ्योरी में पूछ देगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है। तो आप बहुत सारे इसका उत्तर दे सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निम्नलिखित कार्य होता है। जैसे मूछ दाढ़ी का निकलना, है ना। लड़कों सबको देखते होंगे आप कि मूछ दाढ़ी निकलना शुरू हो जाता है ना। कंधों का चौड़ा हो जाता है। तो यही सब लिखेंगे। नंबर 1 में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निम्नलिखित कार्य है मूछ दाढ़ी का निकलना, है ना। कंठमणि का निकलना, आप सब देखते होंगे गला के पास एक थोड़ा सा उभरा टाइप का होगा जिसका बोलते हैं कंठमणि, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल, है ना। तो यही सब लिखेंगे। अच्छा, मादा जनन हार्मोन का नाम क्या है? मादा जनन हार्मोन का नाम क्या है? मादा जनन हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। अच्छा, कभी पूछ देगा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या कार्य है, तो लिखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन का निम्नलिखित कार्य होता है ना। जैसे नंबर 1 में स्तन का विकास होना, केश का लंबी होना, है ना, त्वचा का तेली होना, है ना। यही सब लिखा जाता है ना। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर चाहते हैं आंसर के साथ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दीजिए, तो बना करके जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा। याद रखना, इस जगह क्वेश्चन फंस सकता है। बहुत बच्चा क्या करता है कि मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन बनेगा 23 जोड़ा, 46 जोड़ा, है ना, 22 जोड़ा। तो बच्चा सब गलती कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा। जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, अगर जोड़ा नहीं पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 46 होगा। 23 दूना 46, है ना। मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है।
अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तब 46 है ना। तो गुणसूत्र, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र XY और गुणसूत्र XX किन नामों से पुकारा जाता है? तो XY जो है ना नर में पाया जाता है, और XX जो होता है वो मादा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ये मासिक स्राव क्या है? जो कि स्त्री में जो है महीना में एक बार होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में MC और हिंदी में बोलते हैं मासिक स्राव, है ना। तो ये एक बार होता है, महीना में एक बार होता है ना। तो सिर्फ ये स्त्रियों में होता है ना। उसको भगवान ने इसी तरह उसका लक्षण ही दिया है, तो क्या करें, उससे कोई हानि नहीं होता है ना। तो चलो, स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो 28 दिन, याद रखना 28 दिन, है ना। कभी दे देगा 28 से 30 दिन, कहीं देगा 28 दिन, तो 28 दिन में माना है। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 में हम बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर जैसे 4 में जो बता रहे थे, देखो जी हाँ दोस्तों, वही क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखो, मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? कितना पूछेगा तो सिर्फ 46 गुणसूत्र, है ना। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? तो 11 से 19 वर्ष जिसका होता है उम्र, जिसका 11 से 19 वर्ष की उम्र होता है, उसको किशोरावस्था कहा जाता है। शेष अवस्था किसे कहा जाता है? 0 से 5 वर्ष की उम्र को शेष अवस्था कहा जाता है ना। तो पहला ऋतुस्राव का होना क्या कहलाता है? जैसे पहली बार ऋतुस्राव हुआ किसी लड़की को, है ना, तो पहला ऋतुस्राव का होना क्या कहलाता है? पहली बार जैसे MC होता है, ऋतुस्राव होता है, उसको बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। अच्छा, एड्स क्या है? एड्स यह एक बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है। इसे आदमी को इसे जो है, किसी को अगर एड्स है तो उसको उसका जो है कोई भी चीज़ दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। सपोज दैट अगर कहीं गए दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए, उसका ब्लेड अगर आप में यूज कर दिया तो आपको भी एड्स हो सकता है। इसलिए नाई को बोले जा करके कि नाई भैया, एड्स जो है ये ब्लेड जो है हमको दूसरा यूज कीजिए, न्यू वाला यूज करके मेरा दाढ़ी मूंछ बनाइए, है ना। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? एड्स जो होता है HIV के कारण होता है। HIV के कारण होता है। एड्स जो किस विषाणु के कारण होता है? HIV के कारण होता है ना। अच्छा, HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है ना। अच्छा, एड्स का पूरा नाम लिखे। एड्स का पूरा नाम लिखे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। एड्स का पूरा नाम लिखे। तो एड्स का पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। जब ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ना। इसको जरूर से जरूर देखें पूरा वीडियो। जब ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है उसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं, है ना। ऋतुस्राव होना बंद कब हो जाता है? तो ऋतुस्राव बंद जो है 45 से 50 वर्ष के बीच ऋतुस्राव बंद हो जाता है। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है? नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाता है। जी हाँ दोस्तों, युग्मनज बनाया जाता है। तो किस जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। नर और मादा का होना किस पर निर्भर करता है? नर और मादा का होना किस पर निर्भर करता है? XY गुणसूत्र करता है दोस्तों। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दे दिया, इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपकी बार जो एग्जाम होने जा रहा है जेक बोर्ड में, वो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
जो भी विद्यार्थी हो अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो पक्का 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाएगा, पक्का 40 में 40 गारंटी के साथ कहता हूँ, है ना। तो अलैंगिक जननानुकूलन द्वारा होता है, कहाँ होता है, यीस्ट में होता है। कहाँ होता है, यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता। शुक्रवाहिका जो होता है ये होता है पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। उत्तर में लिखना शुक्रवाहिका। पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कोष में जो होता है ना परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।